नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम दक्कन के पठार के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे हुए हैं और ये आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी पूछने की संभावना रखते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो इन्हीं फैक्ट्स के अराउंड बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दक्कन का पठार, देखो दक्कन का पठार कहाँ पे है। अगर मैं दक्कन का पठार आपको बताऊं मैप में, तो ये हमारा दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन पठार है। भारत का सबसे बड़ा और प्राचीन पठार कौन सा है? हमारा दक्कन का पठार है, जो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भाग बनाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है हमारा? ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। इसका मुख्य भाग कौन बना रहा है? मुख्य भाग बना रहा है दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भाग कौन बनाता है? दक्कन का पठार बनाता है। इस पठार के अगर मैं उपभाग देखूं या इसके भाग देखूं, तो ये है मालवा का पठार भी इसी का भाग है। जो मालवा का पठार है यहाँ पे स्थित है, ये भी दक्कन के पठार का ही भाग है। कर्नाटक का पठार भी इसी का भाग है। कर्नाटक का पठार भी इसी का भाग है। तेलंगाना का पठार भी इसी का भाग है। तेलंगाना का पठार भी इसी का भाग है। महाराष्ट्र का पठार भी इसी का भाग है। महाराष्ट्र का पठार भी इसी का भाग है। जो कर्नाटक का पठार है हमारा, कर्नाटक के पठार को दो भागों में तोड़ा जाता है, बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार। दो पठारों के रूप में पढ़ा जाता है कर्नाटक के पठार को, बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार। जो प्रमुख मिट्टी है यहाँ पे दक्कन के पठार की, वो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी या चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जो काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, चिकनी मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और इस पठार को दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लावा की परतें हैं ना, वो एक सीढ़ियों के रूप में जमी हुई है, अर्थात एक के बाद एक परत जमी हुई है, इसलिए इसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। अरावली, विंध्य और सतपुड़ा के दक्षिण में फैला हुआ है। देखो ये हमारा अरावली पर्वत, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है। इनके दक्षिण में फैला हुआ है कौन सा पठार? दक्कन का पठार। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है। अगर इसके पश्चिम में बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत है। और इसके पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। यहाँ पे कौन सा पर्वत है जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ है, टुकड़ों में फैला हुआ है? पूर्वी घाट पर्वत है। उत्तर में नर्मदा घाटी है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? हमारी नर्मदा नदी बहती है, तो उत्तर में नर्मदा घाटी है। और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे इस जगह पे क्या है? हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा चोटी। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ इसके दक्षिण में स्थित है। और इसके उत्तर में स्थित है अरावली पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। और इसके पश्चिम की बात करूँ तो पश्चिम में हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके पूर्व में बात करें तो पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। इसके अलावा इससे मुख्य नदियाँ कौन सी निकलती? गोदावरी नदी इससे प्रवाहित होती है, कृष्णा नदी इसके ऊपर से प्रवाहित होती है। और जो इसके उपभाग है उसमें मालवा का पठार भी हम उपभाग में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र का पठार भी इसका उपभाग है। इसके अलावा कर्नाटक का पठार भी इसका उपभाग है। तेलंगाना का पठार भी उपभाग है। जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक का पठार दो भागों में तोड़ के पढ़ा जाता है, बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार। अर्थात बेंगलोर का पठार और मैसूर का पठार किसके भाग है? कर्नाटक के पठार के। और कर्नाटक का पठार किसका भाग है? दक्कन का पठार का भाग है। इस तरीके से दक्कन के पठार के बारे में हमने सारे फैक्ट देख लिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं दक्कन के पठार की बात करूं तो इसके उत्तर में क्या है? इसके उत्तर में मालवा का पठार है। इसके दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में यहाँ पे हमारा नीलगिरी पर्वत है। इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत है। और इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। इसके ऊपर से बहने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। और इसके जो उपभाग है वो कौन कौन से? मालवा का पठार है, इसके अलावा महाराष्ट्र का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, इसके उपभाग है। इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। इसको दक्कन ट्रैप क्यों कहते हैं? दक्कन ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लावा का परतें जमी हुई है वो एक के बाद एक जमी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। और इसके अरावली, विंध्य और सतपुड़ा के दक्षिण में फैला हुआ है। यहाँ पे हमारे अरावली पर्वत है, यहाँ विंध्याचल पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है। इनके दक्षिण में फैला हुआ है कौन सा? हमारा दक्कन का पठार। और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है, पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को देखना, यही फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके से कैसे भी घुमा के पूछ ले, अगर आपने ढंग से वीडियो देखा है तो आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करोगे। थैंक यू दोस्तों।